नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी में आप अगर पॉलिसी होल्डर है या आप एजेंट हैं तो नॉमिनेशन को चेंज कराते समय या नॉमिनी को कब चेंज कराना चाहिए और किन परिस्थिति में हमें ऐसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों एलआईसी पॉलिसी लेते समय हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। उसमें से नॉमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर डेथ क्लेम हो जाता है तो नॉमिनी के कारण ही बहुत सारी समस्याएं फैमिली को होता है। तो इसलिए नॉमिनेशन को जरूर अपडेट कराना चाहिए। किन किन परिस्थितियों में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको उसको ध्यान में रखना है। और एलआईसी एजेंट है तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अपने कस्टमर्स के ऐसी कुछ परिस्थितियों में अगर नॉमिनेशन को चेंज कराने की ज़रूरत है तो उनको तत्काल उनको चेंज करा सके ताकि कस्टमर के परिवार वालों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप लोगों को कोई भी समस्या ज़्यादा ना झेलना पड़े, आने वाले फ्यूचर्स में क्लेम से रिलेटेड ज़्यादा समस्या ना हो, क्योंकि नॉमिनी स्टार्टिंग में जब व्यक्ति लेता है तो वहाँ पर अपने मम्मी पापा को रखता है। दोस्तों इसके बारे में आइए हम पूरे विस्तार से समझेंगे। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस पाठशाला, मैं हूं अंकिश कुमार शाहू और आपको इंश्योरेंस से संबंधित और सेविंग और इन्वेस्टमेंट से संबंधित जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है, शुरू करते हैं। दोस्तों नॉमिनेशन को हमें हमेशा अपडेट कराना चाहिए। किन परिस्थितियों में अगर आप पॉलिसी होल्डर है और अगर नॉमिनी की डेथ हो गई है। जनरली होता क्या है भारत में या हमारे इंडिया में कि दोस्तों जब हम पॉलिसी लेते तो अधिकतर या गर्ल्स हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अधिकतर जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हमें अपने माता पिता को हम क्या करते हैं वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन मतलब नॉमिनी वह व्यक्ति होता है कि मेरे ना रहने के बाद इस पैसे पर या इस संपत्ति पर मेरी पॉलिसी की जो भी वैल्यू है उस पर मेरे नॉमिनी का अधिकार होगा। उनको मेरे जाने के बाद वो जो पैसा है, वो धनराशि है, उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर समस्या कब आ जाता है, जब नॉमिनी का डेथ हो गया है और पॉलिसी होल्डर ने उनका जो है नॉमिनी को अपडेट नहीं कराया है, शादी हो गया है, उनके बच्चों हैं, तो अगर वहाँ पर अगर शादीशुदा हो चुके हैं तो नॉमिनी को तुरंत चेंज कराइए और अपने वाइफ को या अपने बच्चों को वहाँ पर नॉमिनेशन में लेकर आइए ताकि वहाँ पर आपकी फैमिली पूरी तरीके से सिक्योर हो सके और क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर इन केस क्या होता है कि मान लीजिए नॉमिनी का डेथ हो चुका है और किसी कारणवश या दुर्घटना की वजह से पॉलिसी होल्डर की भी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है, नॉमिनी भी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, अब पैसा किसको दिया जाएगा। यहाँ पर कॉरपोरेशन या एलआईसी या कोई भी कॉरपोरेशन हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर हो, वहाँ पर दिक्कत आता है कि अब यहाँ पर नॉमिनी भी नहीं है, पॉलिसी होल्डर की भी डेथ हो चुकी है, तो फिर पैसा किसको दिया जाएगा। वहाँ पर उनके जो परिवार वालों को क्लेम करते समय काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए कोई ज़्यादा मदद नहीं करते और एलआईसी एजेंट्स भी बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर कोर्ट कचहरी या उनको जाना पड़ता है, नोटरी के पास जाना पड़ता है, वकील के पास जाना पड़ता है और उनसे सक्सेशन लेटर लेना पड़ता है। फिर सक्सेशन लेटर उन सारे फैमिली वाले मेंबर्स जो पॉलिसी होल्डर के उनके जितने भी भाई बहन हैं उन सभी चीज़ों को वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो बीवी बच्चे हैं उनको पॉलिसी का पैसा नहीं मिलने से बहुत ही सारी समस्याएं हो जाती, क्योंकि वहाँ पर एक विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती। जब पैसा का मामला होता है तो वहाँ पर फैमिली वाले भी थोड़ा सा लालच आ ही जाता है दोस्तों। तो ये इसलिए क्योंकि पैसे के मामले में अधिकतर हर व्यक्ति में जाहिर सी बात है एक लालच का मन भाव आ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि वहाँ पर सक्सेशन लेटर में भी सभी लोग लिख कर देंगे कि ये उनके फैमिली में उनके वाइफ को उनके बच्चों को ही मिलना चाहिए, तभी वो जो पैसा है या धनराशि है उनके परिवार वालों तक पहुँच पाता है, अन्यथा उनके परिवार वालों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है एलआईसी के एजेंट से भी, और अगर आप पॉलिसी होल्डर है या इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप एलआईसी की पॉलिसी या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर की पॉलिसी लेते हैं तो अपने नॉमिनी को जरूर अपडेट कराएं। किन परिस्थितियों में अगर आपने स्टार्टिंग में अपने मदर फादर को नॉमिनी रखा है और बाद में आपकी मैरिड हो जाती है तो आप अपने वाइफ को या अपने बच्चों को ही वहाँ पर क्लेम की पर्पस से या उनके बाद आपके ना रहने पर किसको वहाँ पर उस धनराशि को मिले, ताकि आपके फैमिली वालों को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आप अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके लिए आपको नॉमिनी को अपडेट कराना जरूरी है। अब आते हैं फैक्ट पर कि नॉमिनेशन को कैसे चेंज करें, जो कि आपने टॉपिक या सब
उसमें थंबनेल में देख लिया होगा कि एलआईसी में नॉमिनेशन को कैसे चेंज करें, क्या क्या दस्तावेज लगेगा। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लेटर देना पड़ता है एलआईसी के ब्रांच मैनेजर के नाम से कि प्रति शाखा प्रबंधक महोदय, जो भी शाखा कार्यालय है उसका नाम लिख देना है, जो ब्रांच का नाम लिख देना है। विषय अंतर्गत पॉलिसी में नामिनी परिवर्तन करने है तो बाबत विषय अंतर्गत लेख है कि मैं आपकी शाखा कार्यालय में एक पॉलिसी होल्डर हूँ। मेरी जो नॉमिनी में मैं अपडेट कराना चाहता हूँ। वर्तमान में मैं शादीशुदा हूँ और मैं इस पर जब पॉलिसी लिया था तो मेरी शादी नहीं हुआ था, इस कारण से मैं अपने भाई को या मदर फादर को मैंने नॉमिनी रखा था। अभी वर्तमान में मैं अपने पॉलिसी में संशोधन करना चाहता हूँ और मैं पॉलिसी होल्डर में अपने पॉलिसी नॉमिनी में मैं अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। अतः मेरे पत्नी को एज अ नॉमिनी के रूप में उन्हें पॉलिसी में अपडेट करने की कृपा करें। पॉलिसी होल्डर का नाम वहाँ पर साइन कर देंगे, डेट दिनांक सारा चीज़, पॉलिसी होल्डर क्रमांक भी वहाँ पर लिख देंगे और उसके साथ दस्तावेज लगेगा आपको अपना आधार कार्ड और नॉमिनी का भी आधार कार्ड, और आपको एक चालान या फिर एमआर बोलते हैं एलआईसी के काउंटर में जाकर वहाँ पर आपको एक 94 रुपीज़ यानी कि 94 रुपये का एमआर कटवाना पड़ेगा अगर आपका पुराना जो नॉमिनी है जीवित है। तो अगर पॉलिसी में नॉमिनी की डेथ हो गई और फिर आप नॉमिनी को अपडेट कराएं तो वहाँ पर चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप की जो नॉमिनी है जीवित है और फिर आप अपने नॉमिनी को अपडेट कराएं तो उस कंडीशन पे आपको 94 रुपये का एमआर रसीद कटवाना पड़ता है। फिर वहाँ पर आप काउंटर पे देंगे तो उसके बाद आपके पॉलिसी बॉन्ड जो आप ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, वो तो पॉलिसी बॉन्ड भी ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप उनको लेकर जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उन चीज़ों को भी देख लीजिए। तो वहाँ पर वो सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद तत्काल ही आपके पॉलिसी में आपकी नॉमिनी को अपडेट कर दिया जाता है और जो नॉमिनी के जो पहले से रहता है उसको काट कर नए नॉमिनी का नाम जो है मेंशन कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, और वहाँ पर फिर से वो एलआईसी के अधिकारी वहाँ पर एक सील लगा देते हैं एलआईसी का। इस तरह से आपके पॉलिसी में जो है नॉमिनी अपडेट हो जाता है। नॉमिनी बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसको अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके न रहने पर आपकी फैमिली को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो इसलिए नॉमिनी को अपडेट ज़रूर करिए। मेरा सादर निवेदन हो सभी पॉलिसी होल्डर से जो नॉमिनी को अपडेट नहीं कराए हैं, अभी लंबा समय हो गया है और आपने अपने पॉलिसी पे ध्यान नहीं दिया है, ज़रा आप अपने पॉलिसी को देखिए, पॉलिसी बॉन्ड में चेक कीजिए कि मेरा नॉमिनी कौन है और नॉमिनी में चेक कीजिए। और उसके बाद लगता है कि यहाँ पर मेरे मदर या फादर की डेथ हो गई है और नॉमिनेशन में उनका नाम रखा हूँ, तो तुरंत ही कल ही जाकर आप अपने पॉलिसी में नॉमिनी को अपडेट कराइए। अपने बच्चों को, अपने वाइफ को नॉमिनी रखिए ताकि आने वाले किसी भी विवाद की स्थिति निर्मित ना हो और आपके परिवार के लिए जो आपने सपना देखा है, आपने जो गोल्स रखे, लक्ष्य रखे अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन और मैरिज के पर्पस के लिए, जो पॉलिसी आप 1-1 रुपये की कमाई करके जो सेविंग्स कर रहे हैं, वो आपका जो ड्रीम्स है, वो जो सपने हैं, वो फुलफिल हो जाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमें सब कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमें कैसा लग रहा है, हमारा कंटेंट कैसे लग रहा है, किस तरह से हम और इस पे सुधार कर सकते हैं, किस तरह की जानकारी आप सभी तक लेकर आते रहें। हमें साधन के अभाव में हम ज़्यादातर और कुछ कंटेंट नहीं ले पाते हैं, आप थोड़ा सा और सपोर्ट करें, हमें थोड़ा सा डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट ज़रूर कीजिए ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट्स और वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद। आज के वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।